फिर से उड़ चले, आगे बढ़ चले, छोड़ किशोक नदी घाटी को पीछे। पर्वत पर चढ़ते चढ़ते जब देखा घाटी को नीचे, बिगड़ गया मौसम और पड़ने लगी बदन पर बारिश की छींटें। नुब्रा से पेंगोंग की ओर जाते हुए, और जब हमने श्योक रिवर को छोड़ दिया था तो यहाँ एक माउंटेन पास आया है, छोटा सा। चलते चलते कुछ दूरी पर दुर्बुक से आगे जब टैंक से आया, यहाँ पर हमने अपना इनर लाइन परमिट फिर से चेक कराया। सिस्टम परफेक्ट है यहाँ का, नहीं लगती कोई अलग से माया। यहाँ के लोगों में नेकी बस्ती, नहीं है भ्रष्टाचार का साया। हार्ड कॉपी को छोड़ हमने मोबाइल में ही परमिट के फोटो से काम चलाया। फिर से दौड़ चले हम, मंजिल बहुत करीब थी और पेंगोंग लेक यहाँ से लगभग 2000 करीब थी। जिसने परमिट चेक किया वो भी कितनी शरीफ थी। आगे बढ़ते बढ़ते जब दिल में हुआ कुछ अच्छा सा फील, तब दिखने लगी हमको नीले रंग की एक सुंदर सी झील। यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है पेंगोंग लेक। पीछे दिखाई दे रही है पेंगोंग का, आपको थोड़ा सा ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, वो है पेंगोंग लेक। और ये मेरी बाइक, ऐसे मैं पेंगोंग पहुँच गया हूँ। शाम 5 बजे तक हम पहुंच गए थे पेंगोंग के किनारे। मन प्रसन्न हो चला देखकर इस झील के सुंदर से नज़ारे। वहां पहुंचकर साथी ने फिर से टेंट लेने के कर दिए थे इशारे। ये देखिए हम आ गए हैं पेंगोंग लेक। बहुत ही ठंड हो रही है यहाँ पर और पानी बहुत ज़्यादा बर्फीला है। और ये पेंगोंग लेक के पीछे पहाड़ियाँ हैं। सूरज ढल चुका है यहाँ पर और उसका हल्का हल्का उजाला है। यहीं पे हमने टेंट लिया है पीछे। टेंट भी यहाँ रिजनेबल मिल गया, 500 रुपीज़ में 2 बेड लगे हुए हैं अलग अलग। और नेटवर्क यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना BSNL है, ना एयरटेल है, ना जियो है, कोई नेटवर्क नहीं है। The next day later. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 9 जून और दिन संडे, और मैं हूँ अभी पेंगोंग लेक के बैंक पर, पेंगोंग लेक के किनारे। मेरे पीछे पेंगोंग झील। चलते हैं पेंगोंग झील के पास। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू पेंगोंग लेक। यह है पेंगोंग झील, जिसका 1/3 पार्ट इंडिया के पास है और 2/3 भाग चाइना के पास है। इसमें आगे अभी 3 गांव और पड़ेंगे, जो स्पांगमिक, मान एंड मेरक, जो इसी झील के किनारे पर है। हम वहां स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रुके थे और अभी हम बिल्कुल झील के बिल्कुल किनारे आ गए हैं। दोस्तों, ये ब्रह्मांड की वो सतली है जहाँ पर पृथ्वी लोक के सभी प्राणियों की यहाँ पहुँचने के लिए होड़ लगी है। समस्त नर नारी, सुर असुर, मुनि गंधर्व यहाँ आने की लालसा में खड़े हैं और चीन तिब्बत के रास्ते इस भूमि को हथियाने के लिए पीछे पड़े हैं। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का सिंहासन हिल जाएगा, जिससे मानव कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसे घटनाक्रम में सृष्टि पर गहरा संकट छा जाएगा। लेकिन लामा की धरती पर गामा बनने वाले को अवश्य मारा जाएगा। कूटनीति और सेना के शौर्य से दुश्मन देश फिर से पीछे हट जाएगा और ऐसे में तिब्बत चीन से फिर से आजाद हो जाएगा।
झील की खूबसूरती को निहारने हम इसके संग आगे तक चले, जहां हमें स्पांगमिक, मान और मेरक 3 गांव और मिले। ठीक मेरे पीछे पेंगोंग झील और मैं हूँ स्पांगमिक विलेज, जो इस झील के किनारे सबसे पहला गांव पड़ता है, और इसके बाद फिर मान और फिर उसके बाद मेरक। ये 3 गांव पड़ते हैं जो हिंदुस्तान में आते हैं। हम लोग पेंगोंग झील के सामने रहते हैं, तो मान गांव बोल के। तो देख कर इस झील के ठंडे पानी के तेवर, जो नहा लेता है उसको हो जाता है फीवर। चारों ओर पहाड़ों से घिरी इस झील से नहीं जुड़ी है कोई भी रिवर। यह है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। इसका पानी थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। ऐसा लगे जैसे नमक का पानी पी लिया हो, बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत ज्यादा खारा पानी, खारे पानी की झील है। देख लिया हमने पेंगोंग के इस छोटे से हिस्से को, वर्णन कर रहे हम इन लम्हों के सुंदर से किस्से को। साफ सुंदर नीले खारे पानी की इस अद्भुत झील को छोड़ के अब चलने की आ गई थी बारी। यहाँ की प्रकृति और संस्कृति लगती सबको कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। इसके आकर्षण पर हम फिदा हो चले, यहाँ आने की फिर से करेंगे हम तैयारी। आगे बढ़ चले पेंगोंग झील के लम्हों को करके याद। मजा आ गया उस पल को जी के, जो पल थे ही कुछ खास। ट्रांस हिमालय के इस क्षेत्र में हमें ना मिला कोई पेड़, ना मिली कोई घास। ठंडे ठंडे बर्फीले पथ पर चलते चलते नहीं लगती हमको प्यास। कुछ दूर चलते चलते जब पहुंचेंगे चांगला पास, उसको भी फतेह करेंगे, नहीं टूटी है मन में ये आस। दोस्तों फाइनली मैं चांगला पास पहुंच गया हूं, और चांगला पास की हाइट है 17,688 फीट, जो वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट मोटरेबल पास रोड है। और ये पीछे मंदिर बना चांगला बाबा मंदिर की साथी आगे निकल गया है काफ़ी, उसको पकड़ना भी है, नहीं तो भाग जाएगा वो। तो चलते हैं अब आगे। चांगला को छोड़ के पीछे हम उतर रहे पर्वत से नीचे। हमने इन अद्भुत नज़ारों के खुली आंखों से कई फोटो खींचे, और फिर चलते चलते हम पहुंच गए उस मोड़ पर। एक मोड़ आया, एक तरफ मनाली की राहें और दूसरी तरफ ले शहर की बाहें अपनी ओर खींच रही हमको, फिर से वो पुरानी यादें। बढ़ते गए हम सिंघू नदी के संग चलते गए, अब तो ले पहुंचकर ही मिलेगी हमको कुछ पल चैन की सांसें।
अगले दिन मैं चल दिया फिर वापस अपने घर की ओर। जिस राह से आए थे उस राह पर जाने से हम हो जाते हैं बोर। पर क्या करें, बाराला चला और रोहतांगला तब तक नहीं खुले थे, इसलिए जाना पड़ रहा है कारगिल श्रीनगर के रास्ते ही वापस दिल्ली की ओर। लेह से वापस कारगिल की ओर जाते हुए अभी तक मैं चल रहा था सिंगू नदी के साथ साथ, इंडस रिवर के साथ साथ, और यहाँ मैं सिंगू नदी से अलग हो रहा हूँ। अभी सुबह के 9:15 हो चुके हैं। मैं लगभग 7:15 बजे निकला, 2 घंटे हो गए मेरे को। 2 घंटे में मैं यहाँ खालसी तक पहुँचा हूँ। कारगिल से खालसी के बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, खालसी में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। तो बढ़ते हैं आगे सोलो राइड के साथ। कारगिल से आगे जब मैं करने लगा जोजिला को पार, तब पर्वत पर देखी मैंने गाड़ियों की लंबी लंबी कतार। लैंडस्लाइड हो गया था, अब खुलने का करेंगे इंतजार। कुछ देर बाद जब खुला रास्ता, तब मैं भी होकर अपनी बाइक पर सवार। फिर से चल पड़ा उसी पुराने मार्ग से और कुछ पल रुका, नाश्ता किया। जब पहुंचा मैं सोनमर्ग में। तो भैया मैं पहुंचा हूं अभी सोनमर्ग, और पीछे जोजिला पास पर काफ़ी जाम लगा हुआ है क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ वहाँ पे, और लगभग 3-4 घंटे का जाम था। उसको क्रॉस करके मैं अभी पहुंचा हूँ और अभी 5:30 बजे है। और यहाँ आके मैंने थोड़ा सा पेट पूजा की है। ये ढाबा है जय माता दी दुर्गा वैष्णो भोजनालय, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस है, बहुत बढ़िया लगा। ये देखिए पीछे की वादियाँ काफ़ी सुंदर नज़र आ रही है। अभी चल रहा हूँ मैं श्रीनगर की ओर, तो 1-2 फोटो लेके फिर निकलता हूँ। तन्हाई के इस आलम में सोलो राइड के साथ देर रात में पहुंचा श्रीनगर की डल झील के पास। अगली सुबह दोस्तों आज है 11 जून 2019 और मैं जा रहा हूं लद्दाख से वापस घर की ओर। मैंने अभी भी लद्दाख कंप्लीट किया है, उसमें पेंगोंग लेक एंड नुब्रा वैली कंप्लीट किया है। और आज मैं श्रीनगर में हूं अभी फ़िलहाल। कल मंडे को मैं आया था लगभग 7:30 बजे, और अभी बारिश हो रही है। श्रीनगर की इस बारिश ने अप एंड डाउन के दौरान दोनों बार इसने हमको कर दिया था परेशान। 9 बजे तक हल्की बूंदाबांदी में चल दिया मैं कवरिंग करके अपना सामान। पंपोर बनिहाल रामबन से आगे जब झेलम चिनाब नदी को पार किया, दोपहर हो चली थी जब मैंने उधमपुर को भी पीछे छोड़ दिया। जम्मू को साइड करके धीरे धीरे चलते 4 बजे तक मैंने जम्मू और कश्मीर बॉर्डर को भी क्रॉस कर दिया। पठानकोट से होशियारपुर और रूपनगर की राह पर चलते चलते सतलुज की ठंडी लहरों को महसूस किया मैंने दिन ढलते ढलते। रात 9 बजे तक अंबाला पहुंच गया था मैं। कुछ पल रुकते रुकते हरियाणा में दाखिल हो गया, फिर से बारिश की बूंदे गिरते गिरते। मन में था जो लद्दाख राइड का सपना अधूरा, वो इन 10 दिनों के सफर में कर लिया था पूरा। अब चलते जाना मुझको बिना रुके दिल्ली तक, पहुंच जाऊंगा लगभग आधी रात में अपनी मंजिल तक। आज का ये 800 किलोमीटर श्रीनगर टू दिल्ली का सफ़र पूरा हो जाएगा 9 से 12 15 घंटे में कवर।
लद्दाख के इस सुहाने सफ़र को आप भी इंजॉय करें। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। साथ ही इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें और मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो बेझिझक कमेंट्स करें। इसी संदेश के साथ इस वीडियो को अब करते हैं बंद। उम्मीद है आपको ये व्लॉग आ गया है पसंद। जय हिंद, जय भारत, भू भारत।